लाखों रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज तक एक भी डॉक्टर, कंपाउंडर, एएनएम, जीएनएम कोई नहीं आया। सरकार की नजर में इस क्षेत्र का विकास हो गया क्योंकि पैसे चले गए। भवन निर्माण के खाते में एक भवन बन गया, अस्पताल उसे कह सकते हैं, लेकिन ये अस्पताल किसके काम में आया? क्या सरकार का ये पैसा पानी में नहीं चला गया? तो क्या कीजिएगा, मरियो जाता है तो देहात इलाका है यहाँ, और आदमी को हॉस्पिटल नहीं रहने के कारण, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं बैठता है, तो वो असुविधा रहने के चलते झोले साहब से करा लेते हैं डॉक्टर से। ये देखिए, रामगढ़ में उपचुनाव होना है और दुलमी प्रखंड में हैं हम इस वक्त। ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, लोगों का यही एक तरीके से, यहाँ के जो आदिवासी है आज भी उनके लिए इस पहाड़ से लकड़ी काट के लाना और बाजार में बेचना या घर के में जलावन के रूप में लाना। इस आसपास में जो महतो और आदिवासी और हरिजन बस्ती है, उनकी संख्या अधिक है लोगों की, उसको ध्यान में रख के सरकार ने ये एक अस्पताल बनाया था। और आप देख लीजिए कि लाखों रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज तक एक भी डॉक्टर, कंपाउंडर, एएनएम, जीएनएम कोई नहीं आया। सरकार की नज़र में इस क्षेत्र का विकास हो गया क्योंकि पैसे चले गए। भवन निर्माण के खाते में एक भवन बन गया, अस्पताल उसे कह सकते हैं, लेकिन ये अस्पताल किसके काम में आया? क्या सरकार का ये पैसा पानी में नहीं चला गया? अगर विकास का यही पैमाना है तो ऐसे तो विकास कागजों पे रह जाए। अगर रांची से और यहाँ पर आकर एक बिल्डिंग का रूप ले लिया लेकिन लाभ नहीं हुआ। कब से ये हॉस्पिटल है? 2010 में। 10 में। तो यहाँ पे कोई आया था, मतलब डॉक्टर कभी बैठा है? डॉक्टर पर नहीं बैठा है, कभी एक दो बार आया है, ये सब कैंप लगाने डॉक्टर सब, उसके बाद अब नहीं बैठता है कोई नहीं। तो यहाँ आसपास कितना आबादी होगा? आबादी आपको इचातू मैंने 5000 आबादी है इचातू पंचायत में। अच्छा, तो ये आप लोग कभी पूछे नहीं यहाँ पे आके कि भाई क्यों बना रहे हो, जब डॉक्टर नहीं दे रहे हो, या बन गया उसके बाद कभी जाके प्रखंड में तो नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं। क्या है? नहीं बोले हैं, देख रहे हैं यहाँ अबे नहीं करता है तो इसलिए नहीं बोले हैं प्रखंड में। या नहीं किया कि ताला बंद रहता है हमारा गाँव में? हाँ, ये तो हुआ है। तो यहाँ जो आदिवासी लोग देख रहे हैं, महिला लोग जो जंगल से लकड़ी काट के ले जा रही है, चाहे बहुत गरीब है, तो वो लोग इलाज कहाँ कराते हैं? इलाज यहीं जैसे झोला छाप डॉक्टर के पास कराती है। झोला छाप? तो वो लोग तो पैसा लेता है। हाँ, पैसा तो लेता है। तो लेकिन झोला छाप डॉक्टर को तो कुछ काम आता नहीं हो, एमबीबीएस डॉक्टर है नहीं, वो तो मुरा देगा कितना। तो क्या कीजिएगा, मरियो जाता है तो देहात इलाका है यहाँ, और आदमी को हॉस्पिटल नहीं रहने के कारण, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं बैठता है, तो वो असुविधा रहने के चलते झोले साहब से करा लेते हैं डॉक्टर से। तो कितना झोला छाप डॉक्टर होगा इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर कम से कम मैंने वही 20-25 को डॉक्टर है। 20-25 को? वो लोग क्या चीज का इलाज करते हैं? यही सब बुखार हो गया, यही सब का है, जड़ बुखार का, खांसी उसी का। अच्छा, बस यही सब का है। ऑपरेशन का नहीं है, डिलीवरी नहीं? कुछ नहीं। तो यहाँ महिला लोग को डिलीवरी कैसे कराता है? कहाँ? जहाँ आपको प्राइवेट में कराना होगा रामगढ़ लेके, नहीं तो फिर सदर जाना पड़ता है। घर में नहीं ना कराता? नहीं, घर में नहीं होता है। नहीं। तो सदर रामगढ़ जाता है यहाँ से दूर इतना? हाँ, यहाँ से रामगढ़ सदर जाना पड़ता है, और नहीं तो कोई रांची भी ले जाता है, कोई रामगढ़ में भी करवाता है प्राइवेट में, जिसके पास पैसा रहता है सो। तो इमरजेंसी में अगर बीमार पड़ गया तब? इमरजेंसी में बीमार पड़ गया तो ले जाता है रामगढ़, और नहीं तो रास्ते में मर जाता है। तो चुनाव में नेता लोग आ रहा है घूमने? इधर कहाँ है, वो तो बस्ती में जाता है, तो बस्ती से बाहर न है, तो इधर कोई नेता नहीं आता है। नहीं, यहाँ तो बगल 2 कदम पे लोग रह रहे हैं, बस्ती। हाँ, तो यहाँ नहीं आता है नेता सब। आप लोग पूछते हैं कि
भाई जीतोगे तो हमारा हॉस्पिटल चलेगा। वो तो बोलने का सब बोल देता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, आवास देंगे, कुआं देंगे, लेकिन कोई फिर करने वाला जीत के जाता है तो कोई करने वाला नहीं होता है। अभी तक आपको इतना दिन सरकार का देखे आप, कौन सा सरकार आपको बढ़िया लगा, कौन सा मुख्यमंत्री बढ़िया लगा, यहाँ के लिए कौन सा विधायक बढ़िया है आपकी नज़र में? यहाँ तो विधायक देखिए मैंने सब है अपना स्वार्थ के भागे, कोई काम करता है कोई नहीं करता है, वो करता है तो स्वास्थ्य के विषय में कोई काम नहीं करता है। सब अपना अपना जैसे रोड बनवाया, पुल बनवाया, यही सब काम करता है। स्वास्थ्य के विषय में कोई नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई में शिक्षित में नहीं आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में इधर का कोई भी विधायक काम नहीं करता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इस अंतर को आप समझिएगा। गांव में सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, भवन बन जाता है, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग हो या हॉस्पिटल का बिल्डिंग हो, लेकिन वहाँ कोई कर्मचारी नहीं आता और कोई विधायक इस पे ध्यान नहीं देता। अगर आप ये कहिएगा कि रोड, सड़क, पुल, पुलिया और भवन के निर्माण में कमीशन तो मिल जाता है, इसलिए ठेकेदार से लेके और पूरे आला अधिकारी लगे रहते हैं कि निर्माण हो, लेकिन उसके बाद का फैसिलिटी कि डॉक्टर बैठेगा कि नहीं, उसकी चिंता कोई नहीं करता। स्कूलों में टीचर होगा कि नहीं होगा, उसकी चिंता नहीं करता। इसी को अगर विकास कहते हैं तो यही है कागजी विकास, और कागजी विकास से ना तो जनता का भला होगा और ना हमारे राज्य का। सोचना चाहिए जिसकी भी सरकार हो कि जो जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, अगर वो स्कूल है तो वहाँ टीचर जाए, बच्चे आए, अस्पताल है तो वहाँ डॉक्टर आए, तभी तो विकास का सही पैमाना होगा। हालांकि इस बार जुल्मी ही किसी के लिए जुल्मी होगा और किसी के लिए मरहम होगा, क्योंकि हर दल अपनी अपनी पूरी ताकत गोला में झोंका है और गोला के बाद जुल्मी ही डिसाइड करेगा कि कौन होगा यहाँ का नया विधायक। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in